हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएड का फाइनल लेसन है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप भी बीएड का फाइनल लेसन बना रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ही फाइनल लेसन बनाइए। इस वीडियो में फाइनल लेसन से संबंधित पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देख लीजिए, बीएड में लगने वाला अंतिम लेसन प्लान फाइनल लेसन प्लान कहलाता है। जो बीएड का अंतिम लेसन प्लान होता है वो फाइनल लेसन प्लान कहलाता है। फाइनल लेसन प्लान एक सत्र में केवल एक बार ही लगता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में एक बार लगता है और सेकंड ईयर में एक बार लगता है। फाइनल लेसन प्लान बीएड एग्ज़ाम से पहले या बाद में हो सकता है। जो फाइनल लेसन प्लान है वो बीएड एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है या उसके बाद में भी हो सकता है। फाइनल लेसन के दिन अध्यापक वेशभूषा में सेंटर पर पहुंचते हैं, यानी कि छात्र अध्यापक वेशभूषा में सेंटर पहुंचते हैं, यानी कि आपकी जो कॉलेज की ड्रेस है उसी में आप फाइनल लेसन प्लान देने जाएं। उनके पास किसी एक पार्ट पर बनाई गई पाठ योजना होती है, यानी किसी एक पार्ट पर बनाई गई पाठ योजना आपको बनानी पड़ती है। ये लेसन प्लान डायरी एक डायरी में तैयार किया जाता है। फाइनल लेसन की जो डायरी होती है वो एक डायरी होती है, अलग से होती है डायरी, जो पहले से कॉलेज लेक्चरर के द्वारा चेक करवाई जाती है। ये डायरी तो आप जब पाठ योजना बना लोगे उसके बाद में ये डायरी कॉलेज के लेक्चरर के द्वारा चेक करवाई जाती है। इस फाइनल लेसन के साथ प्रकरण से संबंधित चार्ट व मॉडल भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाता है। जब आप फाइनल लेसन बनाते हैं तो दोस्तों इससे संबंधित चार्ट व मॉडल भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिए। इन सभी के साथ छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका को फाइनल लेसन के दिन श्वेत वर्तिका, डस्टर, पॉइंटर, चौक, मॉडल, फाइनल लेसन डायरी के साथ सेंटर पर उपस्थित होना पड़ता है, यानी जो संबंधित सहायक सामग्री है वो लेकर आपको जाना पड़ता है। इसकी जो समय अवधि होती है वो 35 से लेकर 40 मिनट तक होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब फाइनल लेसन लगता है तो दोस्तों चेक करने वाले आते हैं, वो सिर्फ 1-2 मिनट आपको देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखते। अगर आपका शिक्षण कार्य प्रभावी रहेगा और भी ज़्यादा तो वो आपको 5-10 मिनट देख लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। एक्सटर्नल के द्वारा निरीक्षण करने के बाद नंबर नोट किए जाते हैं। ये नंबर आपको रिजल्ट में मालूम होते हैं। एक्सटर्नल निकलने से 4-5 मिनट बाद आप क्लास से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार आपका फाइनल लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब फाइनल लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए फाइनल लेसन प्लान से संबंधित, जैसे कि फाइनल लेसन प्लान के उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोस्तों फाइनल लेसन होता है उस दिन आपको उपस्थित होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके आपके नंबर मिलने वाले हैं, बहुत 50 नंबर के आसपास शायद आपको नंबर मिलेंगे इसके। उसके बाद में छात्र अध्यापक जो आपकी वेशभूषा है उसमें होनी चाहिए, जैसे कि जो आपकी कॉलेज की ड्रेस है, शर्ट अंदर की तरफ होना चाहिए और शूज बेल्ट होना चाहिए। इस प्रकार से पूरी वेशभूषा में आपको फाइनल लेसन देने जाना है। सेंटर पर समय से पहले ही पहुंचने का प्रयास करें। जो आपका जहां पर भी फाइनल लेसन लग रहा है वहां पर समय से पहले ही पहुंचे। फाइनल लेसन प्लान डायरी के साथ होनी चाहिए। जो आपका फाइनल लेसन प्लान है वो आपकी डायरी के साथ होना चाहिए। फाइनल लेसन प्लान डायरी में लेसन बनाते समय रंगीन कलर पेन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो आपका फाइनल लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन है जो अंदर की तरफ, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेसन का एक चार्ट भी होना चाहिए। टॉपिक से संबंधित मॉडल होना चाहिए। छात्र अध्यापक और छात्रा अध्यापिका के बैग में डस्टर, पॉइंटर, चौक होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं। छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका को लेसन देते समय घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपको घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं करनी है। तो ऐसे समझ के पढ़ाइए कि हम अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा, और आप इस प्रकार से पढ़ाइए ताकि कोई भी घबराहट नहीं हो। तभी दोस्तों अगर आप घबराओगे नहीं तो आपके पूरे नंबर आने पक्का है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप घबराओगे नहीं तो आपके पूरे नंबर ज़रूर आएंगे। छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक को क्लास में जाते ही ब्लैक बोर्ड से संबंधित कार्य पूर्ण करना चाहिए, जैसे कि डेट, क्लास, टॉपिक, नेम, टाइम लिमिट, सब्जेक्ट आदि। जो भी आपको जो ब्लैक बोर्ड एंट्री से सबसे पहले वो लिखनी है आपको बोर्ड के ऊपर। फिर प्रकरण का नाम लिखने के बाद उससे अंडरलाइन करना चाहिए। जब आप प्रकरण लिख दो तो उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद अपने शिक्षण बिंदुओं को बोर्ड पर लिखना चाहिए। क्रम के अनुसार शिक्षण बिंदुओं का वर्णन कीजिए। आपके जो शिक्षण बिंदु है पहले आप उनको लिख लीजिए, फिर जो क्रम है उनके अनुसार उनका शिक्षण कीजिए या वर्णन कीजिए।
शिक्षण बिंदुओं को समझाते समय चार्ट और मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। अब जब आप शिक्षण बिंदु से संबंधित चार्ट बना के लाएंगे तो जब आप उस शिक्षण का बिंदु का वर्णन कर रहे हो तो फिर साथ में आप जो चार्ट है या मॉडल है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट का इस्तेमाल मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों इस श्यामपट्ट में तो आप जो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो बना के ले जाइए। श्यामपट्ट कार्य स्पष्ट व प्रभावी होना चाहिए। अब आपका जो श्यामपट्ट कार्य है वो भी प्रभावी होना चाहिए। शिक्षण बिंदुओं को समझाने में संकेतक का प्रयोग किया करना चाहिए। फाइनल लेसन प्लान समाप्त होने के बाद श्यामपट्ट कार्य को पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए। फाइनल लेसन प्लान में ऐसे टॉपिक पर बनाई दोस्तों मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आती है कि फाइनल लेसन प्लान आपको ऐसे टॉपिक पे बनाना है जो आपको मौखिक रूप से याद हो तथा जिसके चार्ट और मॉडल भी तैयार किए जा सके। इसी प्रकार से दोस्तों आपको टॉपिक देखना है फाइनल लेसन का। हम यहाँ पर एक फाइनल लेसन का प्लान या एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो देख लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार से बनता है। तो फाइनल लेसन प्लान फॉर बीएड, विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, दिनांक, वर्ग, विषय विज्ञान, समय अवधि और मिनट। प्रकरण हो गए हमारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल DNA। फिर आते हैं शिक्षण उद्देश्य। एक तरफ आ जाएगा उद्देश्य, एक तरफ आ जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला हमारा उद्देश्य है दोस्तों ज्ञानात्मक। इसमें आएगा विद्यार्थी DNA के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी DNA का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोध, इसमें आएगा विद्यार्थी DNA की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी DNA के रासायनिक संगठन के बारे में जान सकेंगे। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों अनुप्रयोगात्मक या ज्ञानोपयोग। तो इसमें आएगा विद्यार्थी DNA के बारे में दूसरों को बता सकेंगे, विद्यार्थी DNA से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। चौथा है कौशल। इसमें आएगा विद्यार्थी DNA की संरचना को मॉडल द्वारा समझा सकेंगे, विद्यार्थी DNA के रासायनिक संगठन को उनकी संरचना सहित समझा सकेंगे। फिर है अभिरुचि। इसमें आएगा विद्यार्थी DNA की हेलिकल स्ट्रक्चर को जानने में रुचि लेंगे, विद्यार्थी DNA की संरचना व संगठन के विचार विमर्श कर सकेंगे। आखिरी है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास होगा। फिर इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो श्वेतवर्तिका यानी कि चौक, लपेट फलक जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, संकेतक, चार्ट, मॉडल व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री आदि। शिक्षण बिंदु DNA आपके 3 शिक्षण बिंदु बनाने हैं आपको, जैसे कि DNA का रासायनिक संगठन, DNA की आणविक संरचना और DNA में यौगिकों के संयोजन प्रक्रिया। फिर शिक्षण विधि व परिविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि। तो यहाँ पर आप प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है पूर्व ज्ञान। छात्र न्यूक्लिक अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। आपको जिगजैग टाइम में बनाने हैं। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, एक तरफ विद्यार्थी क्रिया। पहला प्रश्न है कोशिकाओं के केंद्रक में मिलने वाली कुंडली नुमा संरचना कहलाती है गुणसूत्र। दोस्तों आपको प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग टाइम में बनाने हैं। जैसे जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से दूसरा प्रश्न शुरू होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, जीन। तीसरा जीन किसका एक खंड है, DNA का पूरा नाम बताइए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर 5वां है DNA की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। समस्यात्मक प्रश्न आपके यानी कि जो आपका आखिरी प्रश्न है वो आपके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। फिर आता है उद्देश्य कथन। इसमें आएगा विद्यार्थियों आज हम DNA की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है यहाँ से आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार, इस प्रकार से ऊपर की एंट्रीज पूरी कर लेनी है। फिर पहला शिक्षण बिंदु है DNA का रासायनिक संगठन। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है DNA का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। छात्र क्रिया में आएगा 3 प्रकार के। दूसरा है इन 3 प्रकार के अणुओं का नाम बताइए। फास्फेट समूह, शर्करा, नाइट्रोजन सारक। फास्फेट समूह, शर्करा और नाइट्रोजन सारक। तीसरा प्रश्न है DNA में पाई जाने वाली शर्करा व नाइट्रोजन सारक के बारे में बताइए। निरुत्तर यानी विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आता है छात्र अध्यापक कथन। इसमें आएगा DNA की संरचना में 5 कार्बन शर्करा जिसे डीऑक्सी राइबो शर्करा कहते हैं पाई जाती है तथा इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहले आप छात्र क्रिया में लिख लीजिए, इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में उतारेंगे। और श्यामपट्ट सार में
आपको लिखना है डीएनए की संरचना में 5 कार्बन शर्करा डीऑक्सीराइबोज व 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है प्यूरिन, एडेनिन व ग्वानिन, पिरामिडिन्स और साइटोसिन व थाइमिन। और यहाँ पर आ जाएंगे निम्न प्रकार के होते हैं प्यूरिन तथा पिरामिडिन, यूरिन में एडमिन तथा ग्वानिन, जबकि पिरामिडिन में सार्को में थाइमिन तथा साइटोसिन को सम्मिलित करते हैं। फिर बहुत प्रश्न है, पहला 5 कार्बन वाली शर्करा का नाम बताइए, डीऑक्सोराइबोज। दूसरा प्रश्न है डीएनए में पाई जाने वाली 2 प्रकार के नाइट्रोजनी सार्कों के नाम बताइए, प्यूरिन व पिरामिडिन। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है डीएनए की आणविक संरचना है। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, प्रस्तुत मॉडल किससे संबंधित है, डीएनए की आणविक संरचना से। दूसरा, चित्र में प्रदर्शित डीएनए की आकृति कैसी है, हेलिकल या सर्पिलाकार। तीसरा, यह मॉडल किसने प्रस्तुत किया, वाटसन एवं क्रिक ने। चौथा, चित्र अनुसार डीएनए अणु बना है न्यूक्लियोटाइड अणु से। और पांचवा, इस सर्पिलाकार डीएनए की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक पत्र में आएगा, इस प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु 2 इस प्रकार से देख लीजिए, इसको क्या, यह बहुलक अणुओं की बनी सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना है। यह अपने अक्ष के दाईं ओर घूमी रहती है। इसके बाहरी संरचना डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फास्फेट अणुओं की बनी होती है। नाइट्रोजनी क्षारक रेड के भीतर क्रमबद्ध रूप में मिलती है। इनमें एडेनाइन के साथ थाइमिन हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा एवं साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा ग्वानिन से संबंधित होती है। प्रतिकृति होते समय दोनों चेन खुल जाती है। डीएनए अणु का व्यास 20 डिग्री होता है तथा डीएनए अणु की एक कुंडल की लंबाई 34 डिग्री होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट पुस्तिका में उतारेंगे। और श्याम पटसार में इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है और सहायक सामग्री में चित्र बनाना है और श्याम पटसार में आपको ये लिख लेना है ब्लैक बोर्ड चिपका के। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु बोध प्रश्न है, डीएनए अणु का व्यास होता है 20 डिग्री। और दूसरा, डीएनए अणु के एक कुंडल की लंबाई होती है 34 डिग्री। तीसरा शिक्षण बिंदु है डीएनए में यौगिकों के संयोजन की प्रक्रिया। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, डीएनए अणु का निर्माण कितने प्रकार के अणु से होता है, 3 प्रकार से। दूसरा, इन 3 अणुओं के नाम बताइए, फास्फेट्स समूह, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। ये तीनों अणु आपस में संयोजित होकर क्या बनाते हैं, निरुत्तर विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। इसमें आएगा, डीएनए के निर्माण में फास्फेट समूह, शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक का संयोजन निम्न पदों में होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब एक फास्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। फिर है न्यूक्लियोसाइड, एक नाइट्रोजन क्षारक तथा डीऑक्सीराइबो शर्करा मिलने से बना अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एवं डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में संयोजित होकर एक बड़ा अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। फिर छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पटसार में जो आपने छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है ब्लैक बोर्ड चिपका के। और फिर बोध प्रश्न है, फास्फेट समूह व न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। दूसरा है, कई हजार न्यूक्लियोटाइड से संयोजन से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं। पहला मूल्यांकन प्रश्न है, डीएनए अणु में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सोराइबोज, राइबोज, दोनों या कोई नहीं। दूसरा है, डीएनए का अणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया, जॉनसन ने, स्टीव स्मिथ ने, वाटसन और क्रिक ने, हेगले व पेलाडे ने। तीसरा, डीएनए अणु से बना होता है। चौथा है, डीएनए अणु का व्यास 20 डिग्री होता है, सत्य या असत्य। फिर है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। और आखिरी है, साइटोसिन व थाइमिन के बीच पाया जाता है। फिर गृह कार्य प्रश्न आता है, तो इसमें आएगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।